हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी सितंबर मंथ आने वाले महीने की रीडिंग और हम चेक करेंगे दो एरियाज आपकी लाइफ के, नेमली लव एंड करियर। सो लव एस्पेक्ट से हम देखेंगे क्या हो सकता है, होने वाला है, एंड करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, so let's get started. Let me place your coin. Optimistic Sagittarius, आपका कॉइन रख देते हैं। टारो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 3 cards love area के लिए। 8 of Swords, Wheel of Fortune, and we have the 4 of Wands. And career के लिए Knight of Pentacles, lovely. 9 of Swords, and we have the Hanged Man. Bottom of the deck, 4 of Cups, Page of Wands, Hierophant. You want nothing but the best. जो आपका दिल चाह रहा है, आप उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या सेटल करने के लिए तैयार नहीं होंगे इस महीने। You want nothing but the best. That is what I am getting. लव एरिया के लिए वी हैव ट्रिगर्स, गिफ्ट, वी हैव रिवेंज, करियर, what do you need to release? Let's take one more. Step out of your comfort zone. We have the gavel, dog barking, and we have heart. Career area के लिए we have desk, we have the candle, and we have finger. All right, so Sagittarians, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्टली प्यार के एरिया में क्या हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि ऑफ लेट प्यार में कुछ उलझने रही हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर या तो रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड थी या रिलेशनशिप में जो भी हो रहा था या नहीं हो रहा था उसकी वजह से आप स्ट्रेन्ड फील कर रहे थे। बट आई फील द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदल रही है। यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती दिख रही है आपकी तरफ। दैट इज़ खुशी एंड स्टेबिलिटी। सो रिलेशनशिप में आई फील जो इस पर्सन ने इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मिस किया है, ना ये खुश है ना ये स्टेबल फील कर रही है। ये कंफ्यूज्ड है, इनफैक्ट डरी हुई सी लग रही है कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगी, कैसे निकलूंगी, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है मेरा। सो ये चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड आउट है। लेकिन लाइक आई सेड, यहाँ पर आई फील स्टार्स आपके चेंज हो रहे हैं, किस्मत पलट रही है, एंड कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। रिलेशनशिप एरिया में आपकी फैमिली को लेके, आपके पार्टनर को लेके, आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके देयर इज़ हैप्पीनेस। सो मे बी कुछ
मुझे लग रहा है वही नई उमंग, नई तरंग, कुछ नए प्लान्स, नया पर्सपेक्टिव, नया पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक नई नज़र से फिर से रिलेशनशिप को और निखारते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या फिर कुछ न्यूज़ ही ऐसी आ रही है कि आप पीछे का सब भुला के अब आप दोनों हैप्पी मोड पे आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, जो कि शायद पीछे आप अकेला फील कर रहे थे या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे कि वो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रही है, मेरी बात वो नहीं समझ रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं समझ रही हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट अब वो नहीं रहेगा। अब आई फील पीछे का वो जो भी ग्रजेस थे या जो भी दुख था, आपकी कंप्लेंट्स थी, वो अब दे विल बी पुट टू रेस्ट। ओके, वो बिल्कुल आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी आने वाली है। वी हैव ट्रिगर्स हियर, सो लाइक आई सेड, पीछे ये ट्रिगर्स थे, कुछ तो है जो आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होके एक दूसरे को कुछ गैसलाइट कर रहे थे आप दोनों शायद। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। यहाँ पर गिफ्ट ब्लेसिंग की तरह आई फील ये डेस्टिनी या आपके स्टार्स बदल रहे हैं, एंड गिफ्ट मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है। ओके, सो वी हैव डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। सो पॉजिटिव आई फील माइंडसेट बदल रहा है, वही चीज़ों को देखने का नज़रिया, एक दूसरे को वैल्यू आप ज़्यादा करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन फॉर वट एवर रीज़न, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, या टुगेदर आप कुछ सेलिब्रेट करते करते आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, यही तो है मेरा सबसे अच्छा साथी। सो यस, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार वापस आ रहा है, इफ़ एट ऑल थोड़ा सा आपको लगा था कि चला गया है। एंड वी हैव रिवेंज। सो ये पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हैं कि पीछे जो हुआ सो हुआ, बट अब हमें एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू वे ऑफ बीइंग अपनाना है। एक दूसरे के साथ अब क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। आई फील एक लर्निंग कर्व से आप गुजर चुके हैं, या इस महीने गुजरते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ आप सॉर्टेड हैं कि यस, हमें पता है अब क्या दूसरे को चीज़ ट्रबल करती है, दुखी करती है, परेशान करती है, इरिटेट करती है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। I'm getting that from patterns. Enjoying the show. So basically enjoying the show. Definitely कुछ as a team आप कुछ करके बहुत ज़्यादा enjoy करने वाले हैं इस महीने Sagittarians। आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, लव एरिया बस एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं करता है, ये जो भी रिश्ते आपके लिए मैटर करते हैं उनकी बात करता है। सो चाहे ये आपके पार्टनर हैं, चाहे कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक एंगल नहीं है, तो ये फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स यहाँ पर हैं, एंड गुड टाइम्स आप सितंबर में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है सितंबर में अगर कुछ भी आपका कुछ पेंडिंग काम है, लीगल वर्क है, जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है या कोर्ट जाना पड़ रहा है, मे बी यू नो बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बाइंग सेलिंग ऑफ अ कार, ये बस एग्जांपल्स हैं। सो उसमें जो पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, उसमें शायद कोई फ्रेंड या ये साथी हेल्प कर सकता है। ओके, सो कोई बड़े डिसीजन में जिसमें लीगल वर्क या ऑफिशियल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिसेज के चक्कर काटना, ये सब इन्वॉल्व है। आई फील कोई आपकी सितंबर में मदद कर रहा है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, डीप अफेक्शन, जो मैंने कहा था, एक दूसरे की आप वैल्यू दोबारा से पहचान रहे हैं। सो यस, इट्स अ गुड टाइम Sagittarians। इस महीने आई फील वापस से लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। ओके, वो जो पतझड़, ऑटम का सीज़न आपकी रिलेशनशिप में शायद आया था, उसके बाद आई फील वो विंटर देख के नाउ इट इज़ टाइम फॉर स्प्रिंग अगेन। सो वो ब्लॉसमिंग सीज़न वापस आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, या रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में।
लेट्स कम टू द करियर फ्रंट. करियर में वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी गुड. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मनी इज़ कमिंग इन डेफिनेटली. या तो आपको इसकी इंक्लिंग हो जाएगी, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, मे बी वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ बिग विन, कुछ बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ शायद आपको पता है. अगर नहीं पता है तो ये ऑफ़र, ये विंडफॉल, ये बड़ा अमाउंट आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है. बट विद द हैंगमैन आई फील थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी सबसे स्लो नाइट है ये. सो आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट है. हैंगमैन भी यहाँ पर ये लटका हुआ जो है ये वेट कर रहा है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है इसको. सो वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो. करियर के मामले में किसी चीज़ को लेके आप शायद थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं कि क्या करना सही रहेगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक द राइट डिसीजन. आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. सो वो गलत ना लेने के चक्कर में काफ़ी आप डीप कॉन्टम्पलेशन में सितंबर में हो सकते हैं कि अगर करियर चेंज करना है या फ्यूचर प्लान करना है, नया जॉब सीख करना है, या मनी इनकम, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम मुझे जनरेट करना है, या जो भी जिस भी डायरेक्शन में आप करियर को लेके या फाइनेंसेस को लेके सोच रहे हैं, बस यहाँ टेंडेंसी है कि आप ओवर थिंक कर सकते हैं. ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है ओवर थिंक इसलिए है बिकॉज आप चाह रहे हैं एक बेटर पर्सपेक्टिव कि पीछे जो मैंने किया सो किया, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में मुझे और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ और ज़्यादा रिसर्च करके, देख के, समझ के, अपना होमवर्क करके फिर डिसीजन लेने हैं. सो आई फील आप थोड़ी एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं यहाँ पर सितंबर में, स्पेशली करियर को लेके, मनी को लेके, फ्यूचर मूव्स कि अब क्या करना है आगे, उसको लेके आप बहुत केयरफुल हैं. वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. मैंने क्या कहा था, फ्यूचर को लेके कुछ आप अपना पर्सपेक्टिव यहाँ मैंने कहा था बदलना चाह रहे हैं. स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कि कुछ हटके करना पड़ेगा. अगर आउटकम हटके चाहिए तो पीछे जो आप करते आए हैं उससे कुछ हटके करना पड़ेगा. नए डिसीजंस, नई चॉइसेस, नए रास्ते पकड़ने पड़ेंगे. सो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी एप्रीहेंशंस दिख रही हैं. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आई फील ये अपनी ओवर थिंकिंग एंड टेंशन, जो ये स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी है सितंबर में, इसको रिलीज़ करना है. ओके, बिकॉज ये चीज़ आप अच्छा कर रहे हैं कि सोच समझ के फ्यूचर प्लान कर रहे हैं. सो उसमें आई फील कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास रीज़न है खुद को स्ट्रेस्ड रखने का. ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा सा आई फील इस पे ध्यान देना है. ओके, ओवर थिंकिंग नहीं एंड अननेसेसरी वरिंग नहीं, दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड क्योंकि ये स्टेप्स जो भी आप ले रहे हैं ये आपके शायद कंफर्ट जोन से हटके हो सकता है, कुछ नया करने जा रहे हैं तो थोड़े से जिटर्स आते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है. इट इज़ बट नेचुरल, बट उसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेने की कोशिश कीजिए. ओके, बिकॉज ये चीज़ आई फील जो भी है इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन मनी. पैसा तो आ रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर. पे अटेंशन टू योर वर्क. सी, ध्यान देना है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं. यहाँ जो ये आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कैंडल, यू विल बी शोन द वे, यू आर डिवाइनली गाइडेड. कैंडल का कार्ड आया है, दैट मीन्स ये वही किस्मत साथ है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, जो मैंने कहा आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत पलट रही है, वो सिर्फ लव एरिया में ही नहीं, मुझे लग रहा है इन जनरल इस महीने किस्मत साथ है, डिवाइन गाइडेंस साथ है, यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं. वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर. सो ये जो आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं, दिस विल वर्क फॉर यू. ये चीज़, ये आपका जो नेचर में है कि ओके, ये कंफर्ट जोन से निकल के मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ हट के, ये नया स्टेप है, मेरे लिए थोड़ी सी रिस्क है क्योंकि पहले नहीं किया, तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना है. तो ये जो आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं
वो आपके लिए, आपके अच्छे के लिए वर्क करेगा, बिकॉज ये फिंगर कार्ड कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है तो आप उसको डॉज कर देंगे. ओके, यू विल डॉज द बुलेट. सो यस, अगेन वही, जब डॉज कर ही देंगे, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप इतने केयरफुल होंगे कि गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर ओवर वरी करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, केयरफुल होने की ज़रूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड वरी की ज़रूरत नहीं है. यू हैव गॉट इट ऑल अंडर कंट्रोल. जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही करने वाले हैं, अच्छा ही होने वाला है. मनी वाइज बहुत अच्छा होने वाला है. रिलेशनशिप में एक न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, कंपैटिबिलिटी, एक नए सिरे से शायद आप एक दूसरे का साथ पाएंगे. ओके, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. वन लास्ट कार्ड एक ले लेते हैं मैजिक ऑरिकल से फॉर सैजिटेरियस. इनसाइट. ओके, इनसाइट कह रहा है ओपन्स द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन. डोंट नो इफ इट इज क्लियर, विजिबल है. ओके, सो इंट्यूशन, जो दिल कह रहा है बस वो फॉलो करना है. इनसाइट, आपका इंस्टिंक्ट, आपकी इनसाइट, आपका जो थॉट प्रोसेस है, इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए. थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है, थोड़ा सा रिस्की है, पहले नहीं किया, लेकिन लेट्स डू इट. तो येस, वो आपका इंस्टिंक्ट सही है. ओके, सितंबर में बस अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करना है. एंड ऑल्सो अगर इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना है. ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है वही फिंगर, कहीं कुछ अगर शेडी बिजनेस होगा, शेडी लोग होंगे, तो भी आपका इंस्टिंक्ट आपको बता देगा कि इनसे डील नहीं करना है, इनसे कोलैबोरेट नहीं करना है. सो यस, अगेन वही डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन है. ओके, आपकी इतनी समझ होगी विद द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, इतनी समझ होगी इस महीने कि आप सही गलत क्या आपके लिए फ्यूचर में अच्छा हो सकता है या थ्रेट हो सकता है, इसकी समझ आपको होगी. ओके, सो यस सैजिटेरियन, सितंबर आई फील ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स एंड स्टेबिलिटी एंड मनी ला रहा है. ओके, सो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लग रहे हैं. सो एन्जॉय दिस टाइम एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.